ये यहाँ से आया, हॉरिजॉन्टल पे आके ऐसे इसने हिट किया। ये एंगल हमारे पास कितना है, ये एंगल है 30 डिग्री। हेलो स्मार्टियंस, आज की हम क्लास में पढ़ने वाले हैं अपवर्ड प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर। ओके, लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर। अब क्या है अपवर्ड प्रोजेक्टाइल। अपवर्ड प्रोजेक्टाइल मतलब हमने किसी बिल्डिंग पे खड़े होकर ऊपर की तरफ हमने ऐसे फेंक दिया, ठीक। तो उसका नीचे आने का टाइम कितना होगा, रेंज हॉरिजॉन्टल कितनी होगी, ग्राउंड पे जब वो हिट करेगा किस वेलोसिटी से हिट करेगा, ये सारी चीज़ें हमें निकालनी है आज के क्लास में। ओके, तो देखते हैं कैसे हम निकालेंगे ये सारी चीज़ें, राइट। तो चलिए हमें यहाँ पे सबसे पहले एक टावर बना लेते हैं। तो ये हमारे पास टावर हो गया और ये ग्राउंड फ्लोर आ गया, और ये यहाँ से हमारे पास इस टावर की हाइट फिर से हमने ले ली है h। ओके, और यहाँ से किसी एंगल थीटा पर ये प्रोजेक्ट किया गया है और ये यहाँ पे आके हिट करता है। ये एंगल कितना है, थीटा है। ये हमारे पास u वेलोसिटी से हिट किया गया है, राइट। u वेलोसिटी से फेंका गया है। अगेन हम क्या करते हैं, ये हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाती है, कितनी आ जाती है, u cos थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाती है u sin थीटा आ जाती है। ओके, अब हम क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे पहले हम निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए बच्चों हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे देखते हैं कितना हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कैपिटल h हो रहा है, और किधर हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, हम पॉजिटिव डायरेक्शन एज्यूम करते हैं यहाँ पे, ठीक। तो वर्टिकल इनिशियल हमारे पास जो वेलोसिटी है वो क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अपवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी को हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया क्या, O, और ये पॉइंट हमारे पास आ गया A। हमने लिख लिया कंसीडर मोशन, कंसीडर वर्टिकल मोशन फ्रॉम O टू A। O से लेके A तक का हमें क्या करना है, वर्टिकल मोशन कंसीडर करनी है, ठीक, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास क्या आ जाता है, इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारे पास वो कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है माइनस में u sin थीटा, राइट। माइनस में u sin थीटा क्यों लिया मैंने, क्योंकि मैंने डिस्प्लेसमेंट किधर होता है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हो रहा है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने क्या ले लिया, पॉजिटिव डायरेक्शन ले ली है, ठीक है। ये हमने पॉजिटिव डायरेक्शन डाउनवर्ड ले लिया। जब पॉजिटिव डायरेक्शन हमने डाउनवर्ड ले ली तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाली जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, नेगेटिव आ जाएंगी, राइट। तो u की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, u sin थीटा आ गई। एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ जाएगा, अब एक्सेलरेशन तो बेटा क्या है, एक्सेलरेशन हमारे पास वो भी नीचे की तरफ है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g भी नीचे की तरफ है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस g, राइट। फिर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है वर्टिकल डायरेक्शन में, ये प्लस h है, क्यों, क्योंकि नीचे ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, राइट। तो ये पॉजिटिव आ गया हमारे पास। टाइम हमें निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T, ठीक। तो अब देखते हैं इसमें हम कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकालेंगे। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमने सबसे पहले लगा लिया यहाँ पे फ्रॉम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला लगा लिया। अब s की वैल्यू क्या है, h है, u की वैल्यू क्या है, माइनस u sin थीटा, और ये हमारे पास आ गया t और प्लस हाफ gt स्क्वायर, ओके, हाफ gt स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास आ जाता है हाफ gt स्क्वायर माइनस u sin थीटा इंटू टी और माइनस h
इज इक्वल टू 0। ओके, क्लियर इतनी बात सबको? तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई टाइम में। तो टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो देखते हैं क्या आ जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। तो ये आ जाता है हमारे पास -b की जगह क्या लिखा है, u साइन थीटा। तो ये हमारे पास आ जाता है u साइन थीटा, ठीक है, प्लस में, राइट, और प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर u साइन थीटा का होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू कितनी है, ½ g है, और c की वैल्यू कितनी है, -h है। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, +h हो जाएगा, अपॉन 2a, राइट। ये 2 से 2 कैंसिल आउट होके यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है, और 2 से 2 यहाँ पर भी ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो t इज इक्वल टू हमारे पास आ गया u साइन थीटा प्लस माइनस रूट के अंदर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2gh अपॉन ये कितना आ जाता है, g आ जाता है। अब बच्चों आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे अगर ये वाला, यहाँ पर अगर ये वाला टर्म ना होता, ये वाला टर्म, तो क्या होता, तो ये वाला हमारे पास u साइन थीटा आ जाता, और जो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्क्वायर रूट के अंदर ये वाली क्वांटिटी है, ये बाहर इसी क्वांटिटी के इक्वल हो जाती, ठीक। लेकिन अब क्या हो गया, इसके साथ में कुछ हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट से जो फाइनल क्वांटिटी बाहर निकल के आएगी वो आगे वाले टर्म से क्या होगी, आगे वाले टर्म से बड़ी हो जाएगी, ठीक। तो जब बड़ी हो जाएगी तो इसका मतलब टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, अगर मैंने माइनस साइन लिया, ठीक। और टाइम तो हमारा नेगेटिव हो नहीं सकता है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेंगे, ओके। तो पॉजिटिव साइन लेने का मतलब समझ में आ गया सबको। पॉजिटिव साइन हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे u साइन थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, लेकिन इसके साथ में ये कुछ और क्वांटिटी ऐड हो गई है, राइट। तो ऐड होने पे ये पूरा का पूरा टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाता है, आगे वाले टर्म से बड़ा हो जाता है। और जब बड़ा हो जाएगा, छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, और टाइम हमारे पास नेगेटिव हो नहीं सकता है, ओके। तो इस तरीके से हमारे पास नेगेटिव साइन हम यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, ओके। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा। तो पॉजिटिव साइन लेके इसे हम अभी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, टेकिंग टेकिंग पॉजिटिव साइन, राइट। तो पॉजिटिव साइन जब हम लेंगे तो यहां पर टाइम पीरियड क्या आ गया, u साइन थीटा प्लस माइनस, प्लस हटाना है हमें, तो प्लस केवल आ गया, और ये हमारे पास आ जाता है u साइन थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन g। तो ये हमारे पास आ जाता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। क्लियर? किसी को कोई डाउट अगर है तो इसमें आप बता सकते हैं कमेंट पे लिख के, ठीक। तो ये इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमने यहाँ पे ये निकाल लिया। अगर आप लोग याद कर सकते हैं इसे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, नहीं तो हमें फिर इस फॉर्मूले को डिराइव करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेशन फिर करनी पड़ेगी। अभी मैं जब आप लोगों को एक एग्जांपल बताऊंगा तो उसमें मैं दोनों तरीकों से सॉल्व करके बताऊंगा, एक फार्मूले का यूज़ करके और दूसरा कैसे इसे सॉल्व करना है। अगर स्कूल में आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और इससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो डायरेक्ट फार्मूला अगर यूज़ करते हैं तो वो लोग नंबर कट कर सकते हैं, ओके।
तो हमें क्या करना है, हमें फिर वहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करके शो करना पड़ेगा कि कैसे हमने ये टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला है। ओके, चलिए तो अब आगे देखते हैं हमें क्या निकालना है, रेंज। तो रेंज के लिए तो सिंपल सा है, रेंज रेंज आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी, u cos थीटा, कितनी थी, u cos थीटा इनटू ये हमारे पास क्या आ जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो ये आ जाता है u cos थीटा इंटू u sin थीटा प्लस रूट के अंदर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन g। क्लियर। तो इस तरीके से हमारे पास क्या निकल आती है, इस तरीके से हमारे पास रेंज निकल के आ जाती है। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट निकल आया, रेंज निकल आई, फिर क्या निकालना है हमें, फिर हमें निकालना है वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। ठीक, तो इसके लिए हम फिर से अपना एक डायग्राम बनाते हैं। अब हमें यहाँ की वेलोसिटी निकालनी है, ये सपोज करते हैं हमारे पास कितनी है, v है, और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बना रहा है, अल्फा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा v साइन अल्फा, और ये आ जाएगा v कॉस अल्फा। ओके, ये आ गया नीचे के साइड में v साइन अल्फा, इधर हमारे पास आ गया v कॉस अल्फा आ गया। ठीक, अब हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, तो हम क्या कर लेते हैं, हमें यहाँ पे v cos अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाता है, u cos थीटा। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन जाती है। क्लियर। फिर v sin अल्फा, यहां तक का आने में कितनी हाइट इसने कवर करी, h। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अगेन फ्रॉम v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से। ठीक, तो v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू हमारे पास है v sin अल्फा, इसका स्क्वायर, राइट। और u के लिए क्या है हमारे पास, u के लिए ऊपर की डायरेक्शन में थी। ठीक, वेलोसिटी तो ये आ जाएगा माइनस में u sin थीटा इसका स्क्वायर और प्लस 2g और h। ठीक, तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है v sin अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा रूट के अंदर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2gh। v sin अल्फा इज इक्वल टू रूट के अंदर v sin अल्फा इज इक्वल टू रूट के अंदर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, और यहाँ पे हमारे पास आ गया v cos अल्फा इज इक्वल टू u cos थीटा। क्लियर। इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। अभी हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड के लिए इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायर करके हम ऐड कर देते हैं, राइट। तो इसको हम यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायर करके जरा ऐड करते हैं, देखते हैं क्या है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 and 2 and
एडिंग देम, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 and 2 एंड एडिंग देम। ओके, क्लियर सबको? तो यहां पे हम क्या करते हैं, जब इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो हम जब यहां पे स्क्वायर करेंगे पहली इक्वेशन का, तो ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस इधर से हमारे पास आ जाएगा क्या, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, उस साइड में क्या आ जाएगा, उस साइड में हमारे पास आ जाता है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, और प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या आ जाएगा 2gh। ओके, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। ओके, ये हमारे पास बात आ गई, ये फाइनल इक्वेशन आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं जरा। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाता है कॉस स्क्वायर अल्फा, यहां से हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा यू स्क्वायर और इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2gh। ठीक, तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा वी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, राइट, और प्लस 2gh। ये हमारे पास आ जाती है फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, v इज इक्वल टू रूट के अंदर यू स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या आ जाता है, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला आ जाता है, राइट। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है डायरेक्शन, मतलब अल्फा। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। तो सबसे पहले इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, ये थी v साइन अल्फा, इधर क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा v कॉस अल्फा और ये आ जाता है रूट के अंदर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ आ जाता है u कॉस थीटा आ जाता है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो इसको आगे हम क्या करते हैं, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो v से भी ये कैंसिल आउट हो जाता है और ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया tan अल्फा, और tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, रूट के अंदर इसको अगर हम लेके जाते हैं तो ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये हमारे पास यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, ये क्या आ जाता है, रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, हम ये वाला फॉर्मूला अगर चाहें तो ये वाला फॉर्मूला यानी लर्न कर सकते हैं, ठीक, tan अल्फा यहां से। ओके, ये वाला फॉर्मूला नीचे वाले फॉर्मूले के कंपैरिजन में ज़्यादा इजी है, मैंने एक सिंप्लीफाइड वे भी बता दिया है। एक यहाँ पे हमने एक दूसरा एक्सप्रेशन लिख लिया है कि एंगल हम इस वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं, और अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद हो सकता है तो आप इससे भी ये कर सकते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू रूट के अंदर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन यू कॉस थीटा। क्लियर इतनी बात सबको। तो इस तरीके से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, हम एंगल निकाल सकते हैं जिस वेलोसिटी से वो हिट किया है ग्राउंड को।
ओके, अब इसके ऊपर एक एग्जांपल जरा हम करके देखते हैं, समझते हैं कैसे इन सारी चीज़ों को हमें अप्लाई करना है अपने क्वेश्चन के अंदर। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्लियर, देखते हैं कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास बच्चों ये है कि प्रॉब्लम ये है कि एक बिल्डिंग से, ठीक है, क्या किया गया है, प्रोजेक्टाइल अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया, किस वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकेंड से, और एंगल 30 डिग्री पे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अ प्रोजेक्टाइल is projected with initial velocity 20 meter per second at an angle at 30 degree angle with horizontal। तो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्टाइल क्या किया गया, प्रोजेक्ट किया गया। प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री एंगल विद हॉरिजॉन्टल फ्रॉम a tower which is 75 मीटर हाई। ठीक, अब क्या क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकेंड रेंज, और थर्ड हमारे पास है क्या, पहला है टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा रेंज, तीसरा है वेलोसिटी एट ग्राउंड। ठीक, थर्ड है हमारे पास वेलोसिटी एट ग्राउंड। तो इतनी सारी चीजें हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक, अब सबसे पहले आ जाते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में बच्चों फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एक बार देख लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमारे पास था, ये दे रखा है, u sin थीटा प्लस रूट के अंदर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन g, राइट। इसी को हमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, u sin थीटा प्लस रूट के अंदर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट, और प्लस 2gh अपॉन g, क्लियर। अब इसमें हम क्या करते हैं, सारी की सारी वैल्यूज रख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि इनिशियल हमारे पास जो वेलोसिटी दी गई है कितनी, 20 मीटर दी गई है, 20 मीटर पर सेकेंड। थीटा कितना दिया गया, 30 डिग्री दिया गया। अब यहाँ पे वैल्यूज हम पुट करते हैं जरा। तो जब u की वैल्यू रखेंगे 20, यहाँ पे आ जाता है साइन 30 डिग्री प्लस रूट के अंदर u स्क्वायर।
तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400, राइट। और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4, ओके। फिर आ जाएगा 2gh, जी की वैल्यू हम 10 लिख लेते हैं, तो 2 इंटू जी की वैल्यू 10 और h की वैल्यू कितनी है 75 है, राइट। अपॉन कितना आ जाएगा ये जी की वैल्यू अगेन 10 हमने ले रखी है। तो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, ये sin 30 की वैल्यू हाफ आएगी, तो 20 और हाफ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 और रूट के अंदर प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 100 और प्लस वो कितना आ जाएगा वहाँ पे, वो आ जाएगा 1500 ये आ जाता है हमारे पास, राइट। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1500 अपॉन 10, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये 10 और प्लस ये 1600 का स्क्वायर रूट करेंगे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, तो ये 40 आ गया और ये हमारे पास आ गया 10, 40 और प्लस 10 50 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 5। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास कितना आ गया 5 सेकेंड का टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, राइट। क्लियर सबको। तो इस तरीके से हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। फिर हम निकालते हैं यहां से रेंज। अब रेंज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, रेंज के लिए हमारे पास आ जाता है रेंज आर के लिए हमें कैसे निकालना है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, तो u cos थीटा इनटू क्या करना है कैपिटल T, u की वैल्यू 20 cos 60 डिग्री इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 5 सेकेंड है। तो ये हमारे पास कितना हो जाता है, ये आ जाता है 20 इंटू कॉस, सॉरी ये 60 नहीं था, ये 30 था हमारा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई √3/2 आ गई, और ये कितना आ गया 5 आ गया। ये हमारे पास कितना हो गया 10 हो गया, तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है 50√3 मीटर। दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक। ये इतनी हमारे पास आ जाती है रेंज, क्लियर। अब हम देखते हैं कि जब वो हिट करेगा तो वेलोसिटी कितनी आती है, ठीक। इसके लिए मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को सॉल्व करके ही बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ अभी इस समय, राइट। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ये हमारे पास था, ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल पे आके ये क्या करता है, ये यहाँ से आया हॉरिजॉन्टल पे आके ऐसे इसने हिट किया। ये एंगल हमारे पास कितना है, ये एंगल है 30 डिग्री और ये है 20, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है u cos 30 डिग्री, और ये हमारे पास आ जाता है u sin 30 डिग्री। u cos 30 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे तो कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास 20 दी गई है, ठीक। और ये हमारे पास आ जाता है √3/2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10√3 आ जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 की वैल्यू रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है कितना 10 आ जाता है, ये 10 मीटर पर सेकेंड है और ये 10√3 मीटर पर सेकेंड है। हाइट हमारे पास कितनी थी, हाइट हमारे पास थी 75 मीटर की, ओके। तो अभी हम जरा यहाँ पे अप्लाई करते हैं सारी चीज़ें। ये हमारे पास क्या आ गया, ये वेलोसिटी आ गई, ये एंगल अल्फा आ गया, ये हमारे पास क्या हो जाता है इस तरीके से v cos अल्फा आ जाता है, ये हमारे पास क्या आ जाता है v sin अल्फा आ जाता है। तो v cos अल्फा की वैल्यू हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी हो गई 10√3 आ गई, ये क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, कोई भी उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, ओके। तो v cos अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 10√3 आ गई, ये पहला इक्वेशन हो गया। फिर हम आ जाते हैं दूसरा इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन अगर हम लिखेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा v sin अल्फा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh वाले से ही लिखना है, तो v sin अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू u की वैल्यू क्या है इनिशियल 10, ये -10, माइनस इसलिए लिया क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में है, वैसे स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो ये हमारे पास -10 का स्क्वायर आ गया प्लस 2g, g की वैल्यू 10
और h की वैल्यू हमारे पास कितनी है 75 है। क्लियर? तो v sin अल्फा इज इक्वल टू -10 का स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, यहाँ से ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा अगेन हमारे पास 1500, राइट? तो 1500 ये हमारे पास कितना आ गया, टोटल 1600 आ गया v sin अल्फा का स्क्वायर की वैल्यू, राइट? अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास इसे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो v sin अल्फा की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 40। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाता है। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना है, राइट? तो हमें v की वैल्यू पता चल जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 and 2 and adding them। तो हम ऐड करेंगे इसको तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 300, राइट? ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है 300। ओके, 100 और 300 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1600 टोटल। ओके, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया v स्क्वायर कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया 1900। ओके, तो v की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ जाती है 10√19। क्लियर सबको? तो इस तरीके से हमारे पास 10√19 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी। क्लियर? जब वो ग्राउंड पे हिट करेगा, फिर हमें निकालना क्या है, एंगल निकालना है। तो अभी हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है। तो इक्वेशन 2 में क्या लिखा था, इक्वेशन 2 में हमारे पास लिखा था v sin अल्फा और इधर हमारे पास 1 के लिए क्या आ जाएगा, v cos अल्फा। और इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में हमारे पास क्या था, 40 था और इधर हमारे पास क्या है 10√3 है, राइट? तो ये हम लिख लेते हैं 40/10√3 और ये कैंसल आउट और ये यहाँ पे 4/√3। तो v से v कैंसल आउट हो जाता है और ये हमारे पास आ जाता है tan अल्फा इज इक्वल टू 4/√3। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, tan इनवर्स 4/3। ये इस तरीके से हमारे पास आ जाती है अल्फा की वैल्यू। क्लियर सबको? तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा आज कि कैसे हम कोई अपवर्ड प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द टावर को हम सॉल्व कैसे करते हैं। क्लियर? अभी तक का हमने मोशन इन प्लेन के अंदर हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कर लिया कवर, राइट? हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर कर लिया और टावर से अपवर्ड डायरेक्शन में हमने प्रोजेक्टाइल कवर कर लिया। ठीक है, अभी हमारे पास इसमें प्रोजेक्टाइल में एक केस और बचा हुआ है, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ओके, तो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर प्रोजेक्टाइल कैसे हम सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। क्लियर? अगर कोई डाउट है आपको तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके, मैं उसे कमेंट में भी आंसर कर सकता हूं और मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में भी ट्राई करूंगा कि उसको इंक्लूड किया जाए। क्लियर सबको? चलिए, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।